नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज आप सुन रहे हैं कबीरदास जी की एक और प्रेरणादायक कहानी, कबीर का सच्चा प्रकाश। वाराणसी की उजली सुबह थी। गंगा तट पर सूरज की किरणें हल्के सुनहरे रंग में पानी पर लहराती हुई फैल रही थीं। मंत्रोच्चार, घंटियों की मधुर ध्वनि और पक्षियों का कलरव पूरे वातावरण को शांत और पवित्र बना रहा था। ऐसे ही शांत समय में संत कबीरदास जी अपने छोटी सी कुटिया से बाहर निकले और गंगा किनारे बैठकर साधना करने लगे। कबीरदास जी जीवन की सरलता, सत्य और अहिंसा के पक्षधर थे। वे अक्सर कहा करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। उसी दिन सुबह सुबह एक छोटा सा प्रसंग उनकी शिक्षा का बड़ा उदाहरण बना। घमंड में डूबा व्यापारी। शहर में एक धनी व्यापारी था। नाम था रतन सेठ। धन दौलत, हवेलियां और नौकर चाकर सब कुछ था, पर उसके मन में घमंड भरा था। वह गरीबों को तुच्छ समझता, साधुओं को दिखावा कहकर अपमानित करता और अपने धन के सामने सबको बोना मानता। एक दिन उसे किसी ने बताया, सेठ जी, शहर में संत कबीर रहते हैं। लोग कहते हैं कि उनके शब्दों में जादू है, जो उनके पास जाता है बदल जाता है। रतन सेठ ने हंसकर कहा, अरे मुझे क्या बदलना है, मैं तो सभी से बड़ा हूँ। चलो आज उसी जुलाहे कबीर से भी मिल आते हैं, देखते हैं कैसा ज्ञान है उसमें। वह दिखावे के तौर पर कुछ सोने के सिक्के भी साथ ले गया, ताकि कबीर जी पर अपने धन का प्रभाव डाल सके। कबीर जी से भेंट। जब धनी सेठ कबीर की कुटिया में पहुंचा, वह लकड़ी काटते और चादर बुनते हुए भजन गा रहे थे। सेठ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे कबीर, मैं तुम्हें दान देने आया हूँ। यह लो सोने के सिक्के। तुम गरीब हो, तुम्हें काम आएंगे। कबीर जी ने शांत मुस्कान के साथ सेठ को देखा और बोले, सेठ जी, क्या मैं इतना गरीब दिखता हूँ? सेठ ने हंसकर कहा, तुम्हारी झोपड़ी, तुम्हारे फटे कपड़े और यह साधारण जीवन, और क्या चाहिए गरीब कहलाने के लिए? कबीर जी ने धीरे से कहा, गरीबी वस्त्रों की नहीं होती सेठ जी, गरीबी मन की होती है। यह सुनकर सेठ को थोड़ी जलन हुई। उसने सोने के सिक्के कबीर जी के सामने रखते हुए कहा, लो इन्हें स्वीकार करो, यह मेरे दया के दान हैं। कबीर जी मुस्कुराए, सेठ जी, मैं दान नहीं लेता, मैं तो केवल सत्य का व्यापार करता हूँ, सत्संग का, प्रेम का और सरल जीवन का, सच्चाई का दर्पण। सेठ को लगा कि कबीर जी उसे अपमानित कर रहे हैं। वह बोला, यदि तुम इतने ज्ञानी हो तो मुझे ही कुछ सीख दो, मेरे पास समय कम है, इसलिए संक्षेप में बोलना। कबीर जी बोले, सत्य सीखने के लिए समय नहीं, मन चाहिए, पर यदि आप जिद करते हैं तो एक छोटी सी सीख अभी देता हूँ। कबीर जी पास रखे मिट्टी के घड़े को उठाकर बोले, सेठ जी, यह घड़ा बाहर से कितना सुंदर दिखता है। सेठ ने कहा, बहुत सुंदर, साफ और चमकदार। कबीर जी ने घड़े को धीरे से उल्टा किया। उसमें से दुर्गंध भरी काली गंदी मिट्टी बाहर निकलकर गिर पड़ी। कबीर जी बोले, अब बताइए सेठ जी, यह घड़ा साफ है? सेठ ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, अंदर तो बहुत गंदगी भरी है। कबीर ने शांत स्वभाव में कहा, सेठ जी, मनुष्य भी इस घड़े जैसा होता है। बाहर के वस्त्र, धन दौलत, गाड़ियाँ, हवेलियाँ, ये सब केवल बाहर की सफाई है, पर यदि मन अहंकार, लालच और घमंड से भरा हो तो मनुष्य चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, वह भी भीतर से गंदा ही रहता है। इसके बाद कबीर जी ने अपना प्रसिद्ध दोहा कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाएंगे मन ही के प्रतीत। सेठ का परिवर्तन। सेठ रतन पहली बार शांत हुआ। उसके हृदय में कबीर जी के शब्द गूंज रहे थे। कुछ देर बाद उसने नम्रता से पूछा, कबीर जी, क्या मेरा मन भी गंदा है? कबीर मुस्कुराए। जब किसी को यह सवाल अपने भीतर सुनाई देता है, वही क्षण शुद्ध होने की शुरुआत है। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, धन ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे क्षमा करें। मुझे बताइए, मैं अपने मन को कैसे साफ करूं? कबीर ने सरल शब्दों में कहा, मन की सफाई 3 चीज़ों से होती है। सत्य बोलो, लोभ छोड़ो, दूसरों को अपने समान समझो, और सबसे ज़रूरी, कभी भी अपने धन या ज्ञान का घमंड मत करो, क्योंकि आदमी धन से कभी बड़ा नहीं होता, वह बड़ा होता है अपने सुंदर व्यवहार से। सेठ की आंखों में नमी आ गई।
उसने सोने के सिक्के वापस अपनी पोटली में रखे और बोला, कबीर जी, आज से मैं बदल गया। अब मैं किसी गरीब को नीचा नहीं समझूंगा। कबीर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सेठ जी, यदि आप वास्तव में बदल गए तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। नई सुबह। उसी दिन के बाद से रतन सेठ का जीवन बदल गया। वह गरीबों की सहायता करने लगा, सबके साथ विनम्रता से पेश आने लगा और अहंकार त्याग दिया। लोग कहने लगे, सेठ को कबीर का प्रकाश मिल गया। और सेठ हर किसी से यही कहता, धन से बड़ा कुछ है तो वह है सच्चा मन, साफ दिल। कहानी से सीख। इस कहानी का संदेश बहुत सरल है पर जीवन बदलने वाला। मन की सफाई बाहरी सजावट से नहीं बल्कि विनम्रता, सत्य और प्रेम से होती है। धन का घमंड मन को अंधा कर देता है पर ज्ञान और सच्चाई का प्रकाश उसे फिर से सही राह पर ले आता है। इस प्रकार कबीर दास जी की कहानी तो समाप्त हो गई पर यह जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्य सिखा गई। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।